ठीक है, तो लास्ट टाइम बच्चों हमने डिफेक्ट्स के सारे टाइप्स कर लिए। कौन सा डिफेक्ट इन डिटेल हम लोग ने बात किया? कौन सा डिफेक्ट? पॉइंट डिफेक्ट। 3 टाइप के डिफेक्ट है ना, पॉइंट, लाइन और प्लेन। सिलेबस में हमको कौन सा है? सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट है, उसको डिटेल में पढ़ लो, उसमें आपके 2-2 मार्क के बोर्ड में क्वेश्चन बन जाएंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये डिफेक्ट। समझ आ रहा है? अच्छा, अभी हमको क्या पढ़ना है? हमारा अगला टॉपिक है बच्चों सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन, हम लोग बात करने वाले। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। किसके बेस पर? अच्छा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ठीक है, अगर मैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं, एक कॉर्नर से दिया तो दूसरे कॉर्नर से निकलना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर सकता है तो कौन क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है, कंडक्ट करने की एबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। अच्छा, केमिस्ट्री के अंदर एक और चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पर हम लोग कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। अच्छा, कितने बच्चों ने फिजिक्स में रेजिस्टिविटी पढ़ रखा है? रेजिस्टिविटी पढ़ रखा है? रेजिस्टिविटी मालूम है? नहीं, रेजिस्टिविटी, हाँ ठीक है, ओके। वो क्या होता है मालूम है? वो सीमा होती है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज डिफरेंट। मैं बात कर रहा हूं रो, सिंबल उसका भी रो होता है, डेंसिटी नहीं है लेकिन वो। ठीक है, तो यहां पर मैं बात करता हूं ये कौन है पता है? यहां पर इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रेजिस्टिविटी। और इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला किसी बच्चे को याद है? वेरी गुड, रो इज इक्वल टू, ठीक है, रोएंगे तो ऐसा आंसू भी निकलते रहा भी नहीं है। कभी सनी देओल को रोते देखा है? हाँ, सनी देओल नहीं, क्या नाम है उसका? सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी को कभी रोते देखा है तुम लोग ने मूवी में? आंसू की ज्यादा जो है ना, उसके थूक निकल रहा होता है, राल निकल रहा होता है। तो बेसिकली बताने का मकसद क्या है? रो इज इक्वल टू राल, नीचे गिरेगा ना एल, नीचे आर ए बाय, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, ये क्या होता है पता है? किसी मटेरियल का, मटेरियल कितना भी बढ़ाओ, ठीक है, आप उसमें से एक टुकड़ा निकालोगे, मटेरियल कितना भी बढ़ाओ, कोई भी मटेरियल, कॉपर का तार है फॉर एग्जांपल, कॉपर का मटेरियल है, उसका लेंथ होना चाहिए 1 मीटर, कितना? और ये एरिया होना चाहिए, एरिया होता है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे ये पेन आपके सामने, तो इसका जो लेंथ है ये एल हो गया, और ये जो एरिया आप देखोगे ना, ये दिस इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। कितना होना चाहिए? तो एरिया है ना, तो मीटर स्क्वायर यूनिट आएगा। तो जब ये 1 1 होता है, यूनिट यूनिट होता है, ये 1 और ये 1, मुझे बताओ अगर मैं इसकी जगह 1 पुट कर दूं, इसकी जगह भी 1 पुट कर दूं, तो रो किसके बराबर आ जाएगा? आर के बराबर आ जाएगा। और आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। रो क्या होती है? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ऐसे तार का जिसका लेंथ क्या हो? 1 मीटर, और एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया हो। अच्छा, एक्चुअल में ये क्या है? रेजिस्टेंस के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट के फ्लो को, या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनता है, उसको रोकने की एबिलिटी, उसको, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्ट करना मतलब रोकना ही होता है। तो किसी तार के अंदर से जब करंट फ्लो कर रहा होगा, तो उसको जो रोकने की एबिलिटी है वही क्या कहलाती है? रेजिस्टेंस। और वही रेजिस्टिविटी भी हो गई। समझ गए? अच्छा, एक रोकने की एबिलिटी है तो एक कंडक्ट करने की भी एबिलिटी है। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको, थोड़ा सा कंपैरिजन बता रहा हूं। अब आपके घर में आपकी मम्मी है और पापा है। अब किसी के घर में पापा, ज्यादातर तो ऐसे ही होता है कि पापा ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, मम्मी सॉफ्ट हार्टेड होती है।
हाँ कहीं कहीं पर ऐसा पापा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। अच्छा अब सुनो, तो मैं उस घर की बात कर रहा हूं जहां पर बाबा का राज चलता है, बाप का राज चलता है, ठीक है। अच्छा अब बच्चा जो है कोई वो रात में देर से आया, ठीक है, अब्बा खड़े डंडा लेके, आ जा तू, हाँ बराबर है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है, ये क्या है, बराबर। और मम्मी क्या करती है, घर के दो दरवाजे या मान लो खिड़की वगैरह, ठीक है, पहले ही मम्मी से सब बातचीत हो गया है, खिड़की से आना, दरवाजे में बाप खड़ा है तेरा, कूद डालेगा, ठीक है। अब मम्मी ने एंट्री करवा दी, तो मम्मी ने एंट्री करवा दी ना, ये कौन सी एबिलिटी हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। अरे रोकने वाली एबिलिटी बाप की वजह से अंदर नहीं जा पा रहा है और मम्मी की वजह से घुस गया घर के अंदर, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुछ आई बात समझ में। तो रेजिस्टिविटी होता है तो उस मटेरियल का एक और एबिलिटी कौन सी होती है, कंडक्टिविटी होती है। क्लियर है सभी बच्चों को, हम लोग उस कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इसके बेसिस पर सॉलिड्स को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया, किसके बेसिस पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, इसके नहीं बोलने का भी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे बच्चों, कंडक्टिविटी समझ में आ गया ना क्या कहानी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बहाने की एबिलिटी, फ्लो करवाने की जो एबिलिटी, एक रोकने की और एक बहाने की एबिलिटी है, तो बहाने वाली एबिलिटी कौन सी होगी। इसके बेसिस पर सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज। पहला है कंडक्टर, कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है सेमीकंडक्टर। इसमें हम मेटलॉइड्स भी पढ़ते हैं। पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड्स पढ़ा है सभी बच्चों ने, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, जिगजैग लाइन पर, नहीं मालूम है, कोई एग्जांपल पता है मेटलॉइड्स के, वेरी गुड। इसके ऊपर फिजिक्स में पूरा चैप्टर है अपने पास, 11 में शुरुआत हुआ था, खत्म 12th में होगा, सेमीकंडक्टर चैप्टर था। ओके चलिए अभी आगे बात करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। तो सॉलिड्स शो वेरी वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का जो रेंज है बहुत ज्यादा है, बहुत, किसी मटेरियल में बहुत ज्यादा है और किसी मटेरियल में बहुत कम, तो वाइड रेंज है इनका, ठीक है। तो जिनका कंडक्टिविटी ज्यादा है वो क्या हो जाएंगे, कंडक्टर। जिनका कंडक्टिविटी वेरी लो है वो इंसुलेटर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन हो गए, बराबर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तो कंडक्टिविटी उनका बहुत ही कम होता है। नहीं होता है नहीं बोलेंगे, होता है लेकिन बहुत ही कम होता है। और हाई और लो के बीच में इंटरमीडिएट रहा वो सेमीकंडक्टर कहलाएंगे और मेटलॉइड्स कहलाएंगे। कुछ आई बात समझ में। हाई कंडक्टिविटी वाले कौन होंगे, कंडक्टर्स। लो कंडक्टिविटी वाले कौन होंगे, और जो इंटरमीडिएट होंगे इन दोनों के बीच में, समझ। बस आपको रेंज नंबर भी याद रखना पड़ेगा कि कितना रेंज होता है। आपको याद कहां से करना शुरू करना है बच्चों, इसको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपको, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। किसका, तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग देख लो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां से हम लोग जो है ना टिक मार्क लगाना शुरू करते हैं बच्चों, यहां से अकॉर्डिंग टू सॉलिड्स, सॉरी अकॉर्डिंगली सॉलिड्स आर, ऐसे नहीं लिखेंगे लेकिन रुको, अकॉर्डिंगली छोड़ दो, यहां से लिखो सॉलिड्स आर। ये अकॉर्डिंगली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऊपर के लाइन में कंटिन्यू कर रहा है ना, आप ऐसा नहीं लिखेंगे। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, विच कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। लिख दिया इतना, समझ आ रहा है। थोड़े बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई भी करते जाने का, ऐसा नहीं टेक्स्ट बुक चार्ट ने बोल दिया तो एकदम चार्ट लेने का पूरा वर्ड टू वर्ड, ठीक है। मेन पॉइंट उठाने का वहां से और अपने आंसर्स लिखना है। चलो पहले बात करते हैं बच्चों, कंडक्टर्स कौन होते हैं, इनका रेंज कितना होता है, 4 to 7, 10⁴ to 10�7। अच्छा ये यूनिट क्या लिखोगे कंडक्टिविटी का, क्या बना रहे हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं उतने ही नए क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, ठीक है। विच स्प्रेड ओवर द एंटायर मॉलिक्यूल, जैसे 2 मॉलिक्यूल आपस में मिले
तो ये जो ऑर्बिटल बनेगा ना वो पूरा ऐसे फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। एटम सिर्फ यहीं पर है हमारे पास, ठीक है। कोई दो रबर दीजिए मुझे, कोई रबर है? अरे रबर देने का ना, कुछ तो कुछ तो दे रहे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे रहे बाबा। ओके, तो ये दो एटम्स हमारे पास क्या हुआ है, कंबाइन हुए। इनके ऑर्बिटल्स भी कंबाइन होकर ऐसे इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्प्रेड। तो ये एटम्स हैं, लेकिन जो ऑर्बिटल्स है इसके कहाँ होंगे, आसपास होंगे, सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाएंगे। जहां पर कौन प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। कौन प्रेजेंट होंगे? Similar to this interaction of energy level, similar to this energy level of electron in the closely spaced constituent atom in solid result in the formation of band. इसी तरीके से एनर्जीज भी आपस में क्या होती है, कंबाइन होते हैं। और एनर्जीज के क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। एनर्जीज के क्या होते हैं, लेवल्स। जो हाई एनर्जी पर होगा वो कंडक्शन बैंड में होगा, किधर होगा, और जो लो एनर्जी पर होगा वो वैलेंस बैंड में होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसकी वजह से होगी, लो इलेक्ट्रॉन वाले की वजह से या हाई वाले की वजह से? क्योंकि लो वाला ना न्यूक्लियस से नजदीक होगा। लो वाला किधर होगा, न्यूक्लियस से नजदीक होगा तो फ्री नहीं होगा, टाइटली बाउंड होगा। और जो दूर होगा, हाई एनर्जी पर होगा, वो फ्री होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पर है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा रहे हैं, वो एक्चुअल में कौन से लेवल पर है, कंडक्शन लेवल पर है, या बोल सकते हैं कंडक्शन बैंड में है। कहां पर है, कंडक्शन बैंड में। और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, लो एनर्जी पर है, वो कहां पर है, वैलेंस बैंड में। कहां पर है बच्चों, वैलेंस बैंड में। तो एमओ से समझा जा सकता है इसको, बैंड थियरी को। तो बैंड थियरी कंसीडर्स फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंड। बैंड थियरी, आप अगर आपको एग्जाम्पल में ये एग्जाम में जो है ना ये सवाल आता है, एक्सप्लेन बैंड थियरी, क्या बोलता है, तो आप यहां से डायरेक्ट लिखना शुरू करें। कहां से, टिक मार्क करो। अगर आपको बैंड थियरी पूछता है सवाल एग्जाम में, एक्सप्लेन बैंड थियरी, तो आप बोलोगे बैंड थियरी कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सॉरी बैंड्स। बैंड थियरी कितने बैंड कंसीडर करता है, जल्दी से बताओ। दो टाइप के। सबसे ऊपर वाला कौन होगा, नीचे वाला, वेरी गुड। और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, अगर गैप है तो उसको बैंड गैप कहते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो। दो लेवल है, देखो ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। ये एक लेवल है, ये एक पट्टा है, ठीक है, ये वाला एक पट्टा है। ये वाला हो गया आपका हाई एनर्जी वाला, ये कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन अगर इधर प्रेजेंट है तो मतलब कंडक्शन बैंड में, ठीक है। एक नीचे है, इसके बीच में मान लो गैप है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर लो लेवल पर है तो लो एनर्जी लेवल पर है, वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच में जो गैप है, ऊपर वाले का नाम भी बैंड है, कंडक्शन बैंड, नीचे वाले का नाम भी बैंड है। बैंड बैंड के बीच में जो गैप होगा, बैंड गैप। समझे, नहीं समझे, ओके। अब ये तीन चीज आपको एक्सप्लेन करना है, बैंड थियरी एक्सप्लेन करते हो। याद रखो, बैंड थियरी कंसीडर्स कितने टाइप के बैंड्स, अबे दो टाइप, बीच का तो गैप है, वो थोड़ी बैंड है। ऊपर वाले का नाम कंडक्शन बैंड, नीचे वाले का जो बीच में गैप है, बैंड गैप। वो कोई बैंड, वो बैंड के बीच का, ओके। तो यहां से टिक मार्क करेंगे। बैंड थियरी कंसीडर फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंड्स, नेमली कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। सीधा सीधा समझ आ रहा है। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ बैंड थियरी इज द बैंड गैप। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है, बैंड। बैंड गैप कौन होता है, दोनों बैंड के बीच का गैप। चलो, कंडक्शन बैंड के बारे में भी अलग से सवाल पूछ सकता है, एक्सप्लेन कंडक्शन बैंड, व्हाट इज कंडक्शन बैंड, कुछ भी सवाल। तो आप ये याद कर लो, हो गया अपना। चलो ये वाला थियरी बताता हूं मैं, यही तीनों को एक्सप्लेन करना है बस। पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं समझ आ रहा है कि नहीं। हाईएस्ट एनर्जी बैंड, क्या बोला था मैंने, बोलो। हाईएस्ट वाला बोला था कि नहीं, सबसे ऊपर वाला बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज द कंडक्शन बैंड। एनर्जी लेवल में जो सबसे ऊपर वाला बैंड होगा वो कंडक्शन बैंड होगा, और उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, हाँ, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन ऑफ आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल ऑफ क्लोजली एटम्स इन सॉलिड। तो किसी सॉलिड में जो एटम्स नजदीक नजदीक होते हैं, उनके ऑर्बिटल्स की, उनके एनर्जी कंबाइन होने पर यह बैंड बनता है। उनकी
हाईएस्ट वाली जो एनर्जी होती है वो आपस में कंबाइन होकर ये वाला बैंड बनता है। क्या बोलेंगे सेकंड पॉइंट? इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन किसके? आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, सबसे बाहर वाला, सबसे आखिरी वाला एनर्जी लेवल्स ऑफ किसके? जो आपस में नजदीक नजदीक है एटम्स, क्लोजली स्पेस्ड एटम्स। समझे बात को? किसमें? सॉलिड के अंदर कोई भी। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, कंडक्शन बैंड मे बी पार्शियली ऑक्यूपाइड और वैकेंट। याद रखिएगा, कंडक्शन बैंड जो सबसे ऊपर वाला बैंड है ये हो सकता है कि पार्शियली ऑक्यूपाई बाय इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इसके अंदर पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन ना भरे हो, पार्शियली। पार्शियल मतलब समझ आता है ना? हाँ, पार्टली, यानी इसका थोड़ा हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉन से भरा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरीके से खाली हो। क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन हो ही ना, या इसके पास पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, आगे काम आएगा। कंडक्शन बैंड क्या हो सकता है? पार्शियली फिल्ड हो सकता है। क्या बोलेंगे? पार्शियली ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और कंप्लीटली वैकेंट भी हो सकता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर बात करेंगे तो समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर मोबाइल, मूवेबल। वेरी गुड। मोबाइल मतलब क्या होता है? इसको क्यों मोबाइल बोलते हैं? मूव हो सकता है ना। बोले कहाँ होता है? किधर मूव होता है? अरे मतलब क्या, इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हो, पोर्टेबल है। पहले टेलीफोन हुआ करता था, वायर लगे होता था, है ना, उसको कहीं भी ले नहीं जा सकते। तो ये जो नया इन्वेंशन आया इसको कहीं भी ले जा सकते हो, इसका नाम क्या पड़ गया? मोबाइल, क्योंकि मूवेबल है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? बायोलॉजी में एक और वर्ड है मोटाइल। मोबाइल मोटाइल मतलब सेम है, मूवेबल। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर मोबाइल एंड डीलोकलाइज्ड। मतलब अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे ये मालूम है ना, इसका लोकेशन मैंने फिक्स किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये डीलोकलाइज्ड है। इसको उधर ही पसंद आता, कभी उधर कभी उधर। डीलोकलाइज किसको बोलते हैं? जिसका लोकेशन फिक्स ना हो, वो कहीं भी जाके घूमता फिरता रहो। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं ना, वो फ्री होते हैं। वो क्या होते हैं? और वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो दे आर डीलोकलाइज। याद रखिए, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, फ्री होते हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं, तो बोल सकते हैं मोबाइल होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। क्या बोलेंगे? और ये कहां मूव करेगा भाई? एंटायर सरफेस के ऊपर, पूरे जो भी मटेरियल, जो भी सॉलिड के ऊपर होगा उसके सरफेस पे बिंदास घूमता है। ठीक है, डीलोकलाइज ओवर द एंटायर, पूरे सॉलिड में घूम सकता है, उसको कोई रोकने वाला। याद रखो कंडक्शन बैंड की खास बात। अच्छा, अगर मेरे पास ऐसा सॉलिड है जिसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, तो वो क्या होते हैं? मोबाइल और, वर्ड याद रखो क्या बोल रहा हूं, मोबाइल और डीलोकलाइज्ड, मतलब फ्री है ना, कहीं भी जा सकते हो। कंडक्ट, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है जरा पढ़िए। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड। क्या मतलब? क्या मतलब ये मान लीजिए मेरे पास, मान लो कॉपर का कोई तार है। क्या है ये? कॉपर का मेटल है मेरे पास। इसके पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन इस पूरे एंटायर सॉलिड में ऐसे घूम सकते हैं फ्रीली। अगर मैं बैटरी लगा दूं, क्या लगा दूं? इसके दोनों ऐसे बैटरी, मैं मान लो बैटरी हूं, ठीक है, इधर पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, इधर पे नेगेटिव। ठीक है, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, इसमें से नहीं फ्लो करेगा? करेगा। ठीक है, वो क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है अंदर। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये बेसिक आप लोग ने फिजिक्स में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो याद रखिए कि अगर मैं इसके दोनों किनारे पे क्या लगाता हूँ? बैटरी लगा देता हूँ। बैटरी लगाना मतलब पोटेंशियल अप्लाई करना। क्या अप्लाई करना? समझ आ रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना, यानी बैटरी लगाना। समझ गए बात को? पॉइंट का मतलब समझे? ओके, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कंडक्ट होगी। तो क्या पॉइंट है? बहुत सिंपल है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड। व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड का मतलब लिख लेना वहां पर, कनेक्शन ऑफ अ बैटरी या कनेक्टिंग बैटरी। क्योंकि पॉइंट का मतलब समझ नहीं आता कि पोटेंशियल अप्लाई करना मतलब क्या।
ठीक है, सिंपल लफ्जों में भी बोल सकता था ये, लेकिन उसको नहीं बोलने का, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट का मतलब समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, पोटेंशियल अप्लाई करने का मतलब, ठीक है, कनेक्टिंग अ बैटरी। अच्छा, कंडक्शन बैंड की कहानी खत्म। अच्छा, आपको याद है जब ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो हाई और लो वाले बनाते हैं, तो जो लो वाले बैंड है वो कौन सा बैंड कहलाता है? वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस बैंड में है तो क्या वो फ्री होगा? नहीं, वो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, टाइटली बाउंड होगा। जब फ्री नहीं होगा तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है? नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है उसको इधर नहीं, उधर जाना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। इधर कंडक्शन बैंड में। समझ आ रहा है? ओके, सुनो पॉइंट पढ़ते हैं। द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन, कंडक्शन से जो लो होगा वो कौन होगा? वैलेंस होगा, इज द वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड आर नॉट फ्री। फ्री है क्या? पैसा लगता है? फ्री, नॉट फ्री मतलब मूव नहीं कर सकता है, फ्री टू मूव बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन जहां भी है वो अपने न्यूक्लियस के रिस्पेक्टिव बोल रहा है, तो अपने अपने न्यूक्लियस के साथ में क्या होंगे? टाइटली बाउंड होंगे, तो ये फ्री नहीं होंगे। तो खत्म हो गया, 2 पॉइंट बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आसान है? अच्छा, बैंड गैप क्या, ये भी आपको पता है, बस पॉइंट्स देख लेते हैं। बैंड गैप क्या बच्चों? बैंड गैप, बैंड गैप, दोनों बैंड के बीच का गैप, द गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। लिखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ देखो। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड बैंड गैप बोलते हैं। अब एक बात समझो जरा, एक और दूसरा रिमोट की तरह, ठीक है, ऐसे आप इसको ना 2 बैंड समझ सकते हैं बच्चों। ये ऊपर वाला कौन सा बैंड है? कंडक्शन बैंड है, और नीचे वाला वैलेंस बैंड है। इलेक्ट्रॉन अगर यहां नीचे वाले बैंड में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, इसको किधर जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा, कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर इनका गैप ज्यादा है तो अगर आप नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हो तो क्या ये जंप करके उतना गैप कवर कर सकता है? अगर बहुत ऊंचा है तो। समझ आ रहा है? तो अगर ये ऊपर नहीं जा सकता, यहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा लेकिन ये ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा? अच्छा, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा तो ये कंडक्टर एक इंसुलेटर है, इंसुलेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, कंडक्टर की बात करते हैं। गैप रहता है लेकिन क्या रहता है? कम रहेगा, या ये दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं? याद रखिए, जो 2 बैंड बता रहा हूं मैं आपको, ये कंडक्शन और ये वैलेंस, दोनों बैंड के बीच का गैप ही नहीं होता है। किसके अंदर? कंडक्टर में। दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जब चाहे जब ऊपर भाग सकता है, और ऊपर भाग गया तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो वो कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो कंडक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कम गैप वाले। ठीक है, कम गैप, इलेक्ट्रॉन, इनका गैप कम है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, लेकिन अगर उसको एनर्जी मिले तो ये गैप कम होने की वजह से इधर आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर है तो अभी ये इंसुलेटर की तरह काम कर रहा है, लेकिन जब ये इसको एनर्जी मिल जाएगी तो एक एनर्जी एक्सेप्ट करके जंप कर सकता है ऊपर, और जब ये ऊपर पहुंच गया तो कंडक्टर की तरह काम करेगा। ये कौन है पता है? सेमीकंडक्टर। कौन है ये? तो देखो 3 बताया मैंने आपको। अगर गैप कम है तो सेमीकंडक्टर, अगर ये ओवरलैप कर रहा है कंडक्टर है, और गैप ज्यादा है इंसुलेटर है। कुछ आई बात समझ में? अभी आप लोग ने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को किसके बेसिस पर समझा पता है? बैंड थियरी के अकॉर्डिंग। बैंड थियरी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? कुछ आई बात समझ में? सुनिए, वापस एक बार दोबारा पूछूं। कंडक्शन और ये मेरे पास ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है, फिलहाल मैं ऐसे बता रहा हूं आपको। तो ये वाला नीचे वाला बैंड कौन सा है? जल्दी से बताना। वैलेंस बैंड। ऊपर वाला कौन सा है? अगर इनका गैप ज्यादा है तो ये इंसुलेटर है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा सकता है, जब उधर नहीं जा सकता तो ये कंडक्ट नहीं कर सकता है। अच्छा, गैप अगर कम है
सेमीकंडक्टर। अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं खत्म हो गया। कोई दाऊद भाई, शकील भाई? ओके चलो ये इधर सुनेंगे बच्चों। अच्छा ये बैंड गैप को थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। यहां तक हो गया। अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज बैंड गैप, डिफाइंड बैंड गैप, तो ये पहला पॉइंट आपका बैंड गैप का डेफिनेशन है। क्या बोला? बैंड गैप का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड बैंड गैप। आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा सुनो, ये बैंड गैप का साइज डिसाइड करेगा कि आपका मटेरियल इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर। साइज ऑफ बैंड गैप डिसाइड्स whether electron from valence band can be promoted to vacant conduction band or not। क्या समझा? कौन डिसाइड करेगा? इनका जो गैप है ना, ये डिसाइड करेगा कि यहां का नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है या अगर जा सकता है तो सेमीकंडक्टर होगा, है ना? सेमीकंडक्टर या कंडक्टर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। ये ओवरलैप कर रहा है तो कंडक्टर है, कम गैप है तो, और अगर ज्यादा गैप है तो ये जा नहीं सकता तो इंसुलेटर। नहीं समझे बात को? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये बैंड गैप डिसाइड करेगा। नीचे से ऊपर जा सकता है कि नहीं जा सकता है, प्रमोट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। गैप ज्यादा रहेगा तो, गैप ज्यादा रहेगा तो प्रमोट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कम रहेगा तो हो जाएगा, ओवरलैप होगा तब भी हो जाएगा। ओके, और कौन सी एनर्जी बात कर रहे हैं? थर्मल एनर्जी, यानी हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है? उसको आप हीट करोगे, एनर्जी मिलेगा, वो ऊपर भाग जाएगा। अच्छा, ये जो बीच का गैप है ना, इसको फॉरबिडन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरबिडन जोन। तो आपको इसके बारे में भी आ सकता है कि व्हाट इज फॉरबिडन जोन। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं? साइज ऑफ बैंड गैप डिसाइड वेदर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन बी प्रमोटेड और वैकेंट कंडक्शन में और नॉट व्हेन बैंड गैप इज टू लार्ज। देखो यहां से टिक करो, यहां से टिक करो। फॉरबिडन जोन के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में व्हाट इज फॉरबिडन जोन, तो यहां से टिक करो। व्हेन बैंड गैप इज टू लार्ज। टू लार्ज मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, गैप बहुत ज्यादा है, टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस टू वैकेंट कंडक्शन बैंड बाय थर्मल एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी? इसको बोलते हैं फॉरबिडन। ए व्हाट इज फॉरबिडन जोन? जब बैंड गैप क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, लार्ज होगा, ठीक है, इसको फॉरबिडन जोन बोलेंगे। खत्म हो गई कहानी, ठीक है। अच्छा, गैप अगर स्मॉल है तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड कैन बी प्रोमोटेड अच्छा, वैलेंस बैंड के हाई एनर्जी में, वैलेंस बैंड के, अभी वैलेंस बैंड मेरे पास ये है ना, ठीक है, ये ऊपर वाला कौन सा है? कंडक्शन। ये तो इसमें भी तो लेवल है ना, तो अगर ये ऊपर है, वैलेंस बैंड के कहां पर है? हाई एनर्जी वाला, ये उधर जा सकता है, ये उधर जा सकता है। नहीं समझे बात को? इसमें भी अलग अलग लेवल है ना, तो वैलेंस बैंड के हाई एनर्जी वाला किधर जा सकता है? कंडक्शन, वैकेंट कंडक्शन बैंड में। क्या बोल रहे? यहां क्या बोल रहे? देखो ना, इधर क्या बोल रहे हैं? ये वाले में स्मॉल बोल रहे हैं, वो तो फॉरबिडन जोन है। अगर गैप ज्यादा रहेगा तो फॉरबिडन जोन, वहां इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता है। और व्हेन बैंड गैप इज स्मॉल, तब बात कर रहा है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड से किधर जा सकता है? कैन बी प्रोमोटेड टू कंडक्शन बैंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ कौन सा एनर्जी? थर्मल एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किधर जा सकता है? आप सुनो, ये इधर सुनेंगे बच्चों। जो गैप होता है ना, वह एनर्जी के फॉर्म में होता है, एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड गैप। अब देखो सोडियम के अंदर कितना गैप है? जीरो है, ओवरलैप करता है, तो जीरो एनर्जी बैंड गैप है। तो ये कौन हो गया मेरा?
कंडक्टर हो गया। क्या हो गया ये? जीरो गैप है मतलब ओवरलैप है। क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, तो ये कंडक्टर हो गया ना। अच्छा, एनर्जी बैंड गैप आप देखो सिलिकॉन जर्मेनियम में कितना है? 1.12 या 0 पॉइंट कम है। डायमंड में देखो ज्यादा है, तो डायमंड कौन हो जाएगा आपका? इंसुलेटर हो जाएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम कौन हो जाएंगे? सेमीकंडक्टर। और आपका सोडियम क्या हो जाएगा? तो क्या समझा? अगर ये एनर्जी बैंड गैप अगर जीरो है, ए, अब ये ईजी के बारे में जरा देख लो। इफ एनर्जी बैंड गैप इज जीरो, कंडक्टर हो जाएगा। वो कौन हो जाएगा? इफ इट इज लो लाइक 1.12 0.67, सेमीकंडक्टर। अगर ये हाई है जैसे डायमंड का बताया हुआ है, तो आपको पता है कि डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, सॉरी, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स में पड़ा हुआ है। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स यूजुअली क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, पुअर कंडक्टर, विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, तो पुराना जो पढ़ा है ना उसको कनेक्ट करने की कोशिश भी करने का। अच्छा, अब हम लोग बैंड थियरी के अकॉर्डिंग, इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। कौन सी थियरी पढ़ा अभी हम लोग ने? बैंड थियरी। बैंड थियरी के अकॉर्डिंग आपको सॉलिड को क्लासिफाई करना है, ठीक है? जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स बोल सकते हैं, ठीक है? तो अगर आपको बैंड थियरी के अकॉर्डिंग बात करेगा तो हमने सॉलिड को किस में क्लासिफाई किया? देखो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर आर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बैंड थियरी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज किसकी? मेटालिक कंडक्टर बात करेंगे, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो इसको हम लोग बैंड थियरी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो मेटल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये वाला कंडक्शन बैंड, ये वाला कौन हो गया? सॉरी, ये वाला वैलेंस बैंड, ये वाला कौन सा हो गया? इधर क्या कर रहे हैं दोनों? ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप कर रहे हैं तो कंडक्टर हो गया। इधर डायग्राम देखो, बुला ले बुला ले। हाँ, ए इधर पे क्या लिखा हुआ? लार्ज एनर्जी गैप है। लार्ज गैप रहा तो इंसुलेटर होता है। वेरी गुड, ठीक है। इधर आ जाओ, ये गैप कैसा है? तो क्या हो गया? क्या सिर्फ डायग्राम देखकर आप पहचान सके कि कौन से मटेरियल की बात चल रही है? ऐसे टेक्स्ट बुक के पीछे भी सवाल आपको दिए गए पहचानने के लिए, ठीक है? चेक कर सकते हैं आप लोग। चलो पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट से, सभी बच्चे ध्यान देंगे। मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपने क्या देखा कि दोनों बैंड्स क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। बस इसकी थियरी देख लेते हैं। मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सभी बच्चों को मालूम है। ओके, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑल द एटम इन द मेटालिक क्रिस्टल ऑक्यूपाई, जो लास्ट वाले बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। कहाँ जाएंगे? अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड ऑफ मेटल इज, यहां पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या कैसे होते हैं? ज्यादा मात्रा में होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छा, हैंस मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडक्शन बैंड में होंगे तो वो गुड कंडक्टर होगा ना, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कंडक्शन बैंड इन द मेटल कैन बी फर्दर लेबल्ड एज, ठीक है, एस बैंड, ओवरलैपिंग, ठीक है, एस एंड पी बैंड। तो यहां पर ओके, तो यहां पर अपने को ना एस एंड पी बैंड एंड सो ऑन। कंडक्शन बैंड को हम लोग और क्या नाम देते हैं?
ठीक है, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, ये एस और पी किस हिसाब से नाम देते हैं कि कौन से ऑर्बिटल यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उस हिसाब से। बैंड फॉर्मेशन इन मेटालिक कंडक्टर दस रिजल्ट इन डीलोकलाइजेशन ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल दी मेटल्स लीविंग बिहाइंड मेटल आयन। देखो अगर अच्छा, कंडक्शन बैंड के नाम क्या दिए जा सकते हैं? सिर्फ एस भी हो सकता है या एस पी, या क्या नाम दिया जा सकता है? ये दोनों भी हमारे कौन से बैंड है? कंडक्शन बैंड ही है। कौन से बैंड है? जहां पर इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस बैंड इसके नीचे रहेगा जो इसके साथ ओवरलैप कर रहा है। ये ऐसा वैलेंस और ये नहीं है, ये भी कंडक्शन बैंड है और ये भी कंडक्शन बैंड है। इसके अंदर सिर्फ एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। कौन सा इन्वॉल्व है? एस, जहां पर इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर मोस्ट शेल में। अगर एस वाले आपस में, ये पहले एटम का एस और दूसरे एटम का भी एस कंबाइन होता है, ठीक है, तो कंडक्शन वाला कौन सा बैंड कहलाएगा? एस, ठीक है। लेकिन अगर एस और पी आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो कौन सा बैंड बनेगा? एसपी। तो ये भी एक कंडक्शन बैंड है और ये भी मेरा कौन है? कंडक्शन बैंड ही है। देखो नाम यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे क्या बोल रहा है? कंडक्शन बैंड इन द मेटल कैन बी फर्दर लेबल्ड एज एस बैंड, और कॉमा करके क्या बोल रहा है? ओवरलैपिंग ऑफ एस एंड पी बैंड एंड सो ऑन, जो जो इन्वॉल्व होंगे वैसे। अब ये जो नेम है ना, दिस डिपेंड्स ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द बैंड फॉर्मेशन। ये जो नाम हम लोग दे रहे हैं सिर्फ एस या एस पी, ये डिपेंड करता है कौन आपस में कंबाइन हो रहे हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते थे? मॉलिक्यूलर वाले बनाते थे ना। तो बेसिकली आपस में एटम के कौन से ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं उस हिसाब से नाम पड़ेगा। अभी इसको बहुत डिटेल में नहीं बताया गया है। बैंड फॉर्मेशन इन मेटालिक कंडक्टर रिजल्ट्स इन डीलोकलाइजेशन ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द मेटल एटम लीविंग बिहाइंड मेटल आयन। सुनो बात को, जब ये बैंड बन जाते हैं, जब ये बैंड क्या हो जाता है और इलेक्ट्रॉन कहां आ गया है? कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन कहां पर है? तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जब आया तो फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कोई एक एटम था, इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन इसका था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये कहां चला गया इसको छोड़ के? कंडक्शन बैंड में। कहां चला गया? तो जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में आ गया इलेक्ट्रॉन, उसको छोड़ के आया ना, तो मतलब उसने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिया, ऐसा समझ लीजिए आप। और अगर उसने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? कौन सा आयन बन जाएगा? पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा? इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ चुका है, अब इसने इलेक्ट्रॉन खो चुका है, तो ये कौन सा आयन बन जाएगा? पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अच्छा, आपको याद है मेटालिक बॉन्ड जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पर मैंने आपको क्या बोला था, क्या एक्सप्लेन किया था? कि इलेक्ट्रॉन सरफेस पर है, समझ आ रहा है, कंडक्ट हाई एनर्जी लेवल पर, और वो अंदर कौन है? मेटल के आयंस है। तो हम लोग ऐसे बोलते थे वहां पर कि आयंस, मेटालिक आयंस आर इमर्स्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समुद्र में कौन डूबे हुए हैं? अच्छा, इधर से समझते हैं हम लोग, ठीक है। आप इंडिविजुअली समझिए, आप कौन है? मेटल के एटम्स हो, कौन हो? ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो चला गया है हाई एनर्जी लेवल पे, यानी कंडक्शन बैंड में। कहा गया? और ये सरफेस पर ऐसे घूम सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ मूव करेगा तो ये ऊपर से जब आप देखोगे तो ये किसका समुद्र दिखेगा आपको? और उसमें कौन डूबा हुआ है? मेटल के आयंस, है ना, केटायंस, पॉजिटिव आयन। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो मेटालिक केटायन है आर इमर्स्ड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर कहां चला जाता है? कंडक्शन बैंड में। तो ये यहाँ क्या लिखा हुआ जरा पढ़िए। मेटालिक कंडक्टर रिजल्ट्स इन डीलोकलाइजेशन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल द मेटल एटम लीविंग बिहाइंड। पीछे क्या छोड़ जाता है? मेटल के आयंस। और वो आयंस कैसे होते हैं? पॉजिटिव के नेगेटिव। पॉजिटिव आयन को क्या बोला जाता है? अच्छा, तो इसको हम लोग ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं ना, दिस इज डिस्क्राइब्ड एज केटायंस ऑफ मेटल, पॉजिटिव आयन ऑफ मेटल आर इमर्स्ड, डूबे हुए कहां पर? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे हुए। इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि हम लोग ने स्टार्टिंग में भी ऐसा स्टेटमेंट पढ़ चुके, नहीं पढ़े? मेटालिक, मेटालिक सॉलिड। अरे सॉलिड्स के जब टाइप्स पढ़ रहे थे, चौथा वाला, उसके अंदर भी बात किया था इसको, मेटालिक बॉन्ड वाला टॉपिक जब चल रहा था। अच्छा, आगे सुनो।
अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स की थोड़ी सी कहानी आ गई इसके अंदर। आपको ये चीज बताना है मुझे, आपके पास मान लीजिए कॉपर का तार है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करने की कुछ एबिलिटी और कुछ रोकने की एबिलिटी है। रोकने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? तो अगर मैं इसको हीट करता हूं, क्या करता हूं? हीट करता हूं, तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? कौन कौन बोल रहा है बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 बढ़ते जा रहे हैं। हाँ? आप सभी बच्चे सही हैं। कैसे? अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात ये है कैसे। चलो सुनो, क्या रेखा, इधर देख। अच्छा रेखा को इसलिए याद करा, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक। हाँ, रेखा को तूने देखा नहीं अभी तक। हाँ? ए इधर सुनो बच्चों, मैंने आप लोगों को क्या कंपेयर किया? आप मेटल के एटम्स हो, मेटल के क्या हो? आपके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही भाग जाता है आपको छोड़ के, आप क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? आयन, केटायन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? तो आप अपने आप को फील करो आप, कि आप केटायन हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, है ना? अच्छा, जैसे ही हम लोग क्या कर देते हैं, ये आपकी बेंच के नीचे जो है ना चूल्हा जला देते हैं। ओके, मतलब बेसिकली हीट करने लगता हूं। क्या करने लगता हूं? आप जैसे ही हीट करने लगेंगे, आप जितना शांति से, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं वैसे बैठे रहोगे, ठीक है? आप वाइब्रेट करोगे। उई वाह। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, आप अगर जब ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगोगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करने जा रहा है, तो उसके क्या नाम है, फ्लो करने में क्या आप बाधा नहीं डालोगे? रुकावट नहीं क्रिएट करोगे? रेजिस्ट नहीं करोगे? करेंगे ना? पहले से ज्यादा कि पहले से कम? पहले से ज्यादा करोगे। पहले आप नीचे बैठे थे, इलेक्ट्रॉन आराम से फ्लो कर रहा था ऐसे, लेकिन जैसे ही आप क्या करने लगे, नीचे से हीट करने लगे, टेम्परेचर बढ़ा। सबसे ज्यादा झटका तो इसी को लग रहा है, सबसे ज्यादा फील यही कर रहा है। मुझे अगर लगा तो मैं यहां तक जाऊंगा। अच्छा सुनो अभी, तो याद रखिएगा। हाँ, ए मेटल्स में जब आप क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। किस वजह से बढ़ता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ने अपने आयन को छोड़कर आया था ना, मेटल को, मेटालिक आयन कैटायन को छोड़कर आया, जब आप टेम्परेचर हीट करते हो तो वो उनका वाइब्रेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कंडक्टिविटी क्या होगी? अगर रोकने की एबिलिटी बढ़ गई है तो बहाने वाली एबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कहानी समझी? अब इस पैरा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। केटायंस ऑफ मेटल एटम, आप मेटल एटम के केटायंस ऑक्यूपाइंग लेटिस साइट, आपने कौन सी जगह पकड़ रखी है? लेटिस साइट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, पॉइंट्स का अपनी जगह पकड़ रखी, सिटिंग अरेंजमेंट, अबाउट देयर मीन पोजीशन। अच्छा, वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, आप ऐसे 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 क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। कब? हाँ, एट हायर टेम्परेचर और ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा वाइब्रेट करेंगे। मेटल कैटायन अंडरगो इंक्रीज्ड वाइब्रेशनल मोशन अबाउट देयर लेटिस साइट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटरप्टेड। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो इंटरप्ट होगा। क्या होगा? इंटरप्ट होगा बाय वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, एज अ रिजल्ट ये रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी घट जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। अच्छा, इसके लिए ना आप एक स्टेटमेंट लिखिए, देखो क्या लिखा हुआ है, रिफर्स टू स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है ये, 11 के फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है।
इधर पे ना एक चीज नोट करके रखना आप, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, और कंडक्टिविटी को स्मॉल के दिख रहा हूं, ये क्या होगी, इस बात को ध्यान रखना। ये किस में बात कर रहा हूं मैं, मेटल्स के अंदर। किसके अंदर, अभी जब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पर भी हो सकता है, यहां पर ये ऐसे पॉइंट्स दिए होंगे, वहां पर अलग कहानी, सेमीकंडक्टर में कहानी अलग है। ये नोट कर लो इसको शॉर्ट में, क्या बोला, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, लेकिन कंडक्टिविटी क्या होगा, कम होगा। के को यहां पर डिफाइन कर लो अगर आपको नहीं पता बच्चों, के कौन है, नोट करके रखो, जब आप थियरी पढ़ोगे तो आपको समझ आना चाहिए कहानी क्या है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट करें, चलिए अभी सवाल पूछो, आंसर कर पाओगे। अगर किसी मेटल में यानी कंडक्टर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, या रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ओके, कंडक्टिविटी क्या होती है। वेरी गुड। इधर आते हैं, इंसुलेटर के बारे में बात करेंगे अभी। किसके बारे में बात करेंगे, इंसुलेटर। ये यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो आपका कंडक्शन बैंड क्या है, खाली है, क्या है, इधर कोई कलर नहीं दिख रहा, मतलब ये खाली है। यहां पर आपको कलर दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या है, फिल्ड वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, आप चाहे तो डॉट 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 भी बना सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। गैप यहां पर क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आप मान लो उसको हीट करके इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां पहुंचाना चाहते हैं तो ये जाएगा, क्योंकि थर्मल एनर्जी से जो एनर्जी मिलने वाला है किसको, इलेक्ट्रॉन को, वो इतना ज्यादा नहीं होगा कि इतना बड़ा जंप कर जाए। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है, नहीं जाएगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उससे पहले मटेरियल जल जाएगा, लेकिन वो कंडक्ट नहीं करेगा। समझे बात को। मान लो आप क्या नाम है, वुड लेते हैं और आप चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, उसके इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, वैलेंस बैंड में, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाएगा नहीं जब तक ये, तो आप क्या करते हैं, हीट करके उसको देना चाहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां जाने से पहले ही वो मटेरियल क्या होने लगेगा, जलने लगेगा, क्योंकि वो इतना हीट बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। अच्छा, इन इंसुलेटर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, याद रखिए बहुत आसान पॉइंट है। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड पूरी तरीके से भरा होता है। याद करो मैंने मेटल में क्या बोला था, पार्शियली, पार्शियली फिल्ड होगा, या तो वैकेंट रहेगा, या तो वैकेंट है। और यहां पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, कंडक्शन वाला पूरी तरीके से खाली रहेगा और वैलेंस वाला फिल्ड होगा। समझ आ रहा है, देखो, इंसुलेटर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन इज एम्प्टी, एम्प्टी खाली। ये डायग्राम बना देने का। वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इंसुलेटर आर सेपरेटेड बाय लार्ज गैप विच इज नोन एज फॉरबिडन जोन। सही है, फॉरबिडन जोन के बारे में सब जानते हैं। लार्ज गैप रहेगा तो क्या बोलते हैं, फॉरबिडन जोन कहते हैं। थर्मल एनर्जी इज इनसफिशिएंट, थर्मल एनर्जी सफिशिएंट है क्या इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए, नहीं, ये गैप बहुत ज्यादा है। अगर इतना गैप वाली एनर्जी आप उसको देना चाहोगे उससे पहले मटेरियल क्या हो जाएगा, जल जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंचेगा नहीं, मटेरियल जल जाएगा। टू प्रोमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, एज अ रिजल्ट कंडक्शन बैंड रिमेन्स वैकेंट। कंडक्शन बैंड हमेशा क्या रहेगा बच्चों, अगर कंडक्शन बैंड खाली रहेगा तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता है। द मटेरियल इज देयरफॉर एन इंसुलेटर। ठीक है, खत्म हो गई कहानी। चलो सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें। देखो गैप आपको क्या दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्मॉल गैप दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंटरमीडिएट। इसकी कंडक्टिविटी आपको पता है मेटल और नॉन मेटल या इंसुलेटर की क्या होगी, बीच में होगी। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है बच्चों, बीच में, बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर। एग्जाम्पल कौन है इसमें, सिलिकॉन और जर्मेनियम। like insulator valence band in semiconductor is completely filled
इंसुलेटर की तरह ये पूरी तरीके से भरा हुआ होता है और ये पूरी तरीके से क्या होता है, खाली होता है। बस एक डिफरेंस क्या है, इसका गैप कम होता है, ठीक है। कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, हाउएवर एनर्जी गैप बिटवीन इज स्मॉलर देन इंसुलेटर। आसान है पॉइंट। इंसुलेटर के कंपैरिजन में बात करें तो गैप सिर्फ कम होता है। क्या होता है? अभी ना इंपॉर्टेंट बात है इसकी रेजिस्टिविटी की। अब देखो इधर पॉइंट लिखा होगा इन्होंने, जाएंगे ना, गैप कम है ना। अरे तो नीचे भरा है ना, एम्प्टी रहेगा तभी तो जाएगा ना उधर पे, उधर से पहले से ही भरा रहेगा तो गैप है। क्या है? गैप है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये क्या नाम है, ग्राउंड फ्लोर है, समझ आ रहा है। और ग्राउंड फ्लोर आपने बहुत ऐसा लंबा बनाया, उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर शुरू होता है आपका, हाँ। और ये सीढ़ी नहीं लगाया है। अगर आपको ग्राउंड से फर्स्ट पे सीढ़ी लिफ्ट कुछ नहीं है, हाँ, आपको जंप करके जाना है। तो अगर ये गैप क्या होगा, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच में गैप कम रहेगा तो आप जंप करके जा पाओगे ना। अगर गैप ज्यादा है तो बस यही कहानी है और कुछ नहीं। इंसुलेटर में गैप क्या होता है, ज्यादा होता है, और सेमीकंडक्टर में गैप क्या होता है। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है, वैलेंस बैंड फिल्ड होता है। उसमें गैप ज्यादा, इसमें गैप, समझ गए कहानी। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या दिया ना नाम, वो तो शुरुआत में बता रहा था आपको। अब वो ओवरलैप के अकॉर्डिंग नाम पड़ेगा उसका, जो भी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग नाम रहेगा। वो अपने को कुछ जरूरत नहीं है, अपने को वैलेंस और कंडक्शन ही बात करनी, समझे। ये सुनो, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, अगर हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर की, और आप एब्सोल्यूट जीरो, सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बात हो चुकी है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? वेरी गुड। तो जब आप एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, उस टेम्परेचर पर ये मटेरियल आपका सेमीकंडक्टर बहुत ही ठंडा रहेगा। 0 केल्विन मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस मालूम है ना? मालूम नहीं मालूम? ठंडा होता है गर्म होता है आपके लिए? -273.15 बहुत ठंडा होएगा। हाँ, अभी उस सिचुएशन पे बात करो, उसमें जो सेमीकंडक्टर होगा, सेमीकंडक्टर, उसके सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे बच्चों? वैलेंस बैंड में होंगे। किधर होंगे? और बहुत ठंडा है तो उसको गर्मी नहीं मिली ना, थर्मल एनर्जी नहीं। रूम टेम्परेचर बात करेंगे तो उसको हीट एनर्जी मिलेगी। मैं 0 केल्विन पे बात कर रहा हूं, तो 0 केल्विन पर उसको थर्मल एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या नीचे से ऊपर जाएगा? तो मतलब वो बैलेंस बैंड में है। कहां पर है? कंडक्शन बैंड में। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा सेमीकंडक्टर, तो उसका नाम क्या बोलना चाहिए? इंसुलेटर। यानी एट एब्सोल्यूट जीरो सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर। नहीं समझा? सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव कौन से टेम्परेचर पे करेगा? 0 केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुछ कहानी समझ आई? अच्छा, आप रूम टेम्परेचर बात करें, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करें, तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा? उसको थर्मल एनर्जी मिलेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन नीचे से कहां चला जाएगा? ऊपर, कंडक्शन बैंड। और इलेक्ट्रॉन एक बार कंडक्शन बैंड में आ गया है तो वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करता है, कंडक्टर की तरह नहीं करेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? सेमीकंडक्टर बोलते हैं। समझ आ रहा है? इसकी कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट है, कंडक्टर की तरह नहीं करेगा। एट टेम्परेचर अबव एब्सोल्यूट जीरो, सुनो, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर, few electron in the valence band have enough thermal energy to jump through small band gap and occupy higher energy conduction band. इधर क्या कह रहा है? above absolute zero, above absolute zero मतलब 0 केल्विन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से कहां जाएगा? और अगर कंडक्शन बैंड में आ गया तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, गैप क्योंकि कम है। कंडक्शन बैंड thus becomes partially filled. इलेक्ट्रॉन नीचे से जब ऊपर आ जाएगा तो पहले एम्प्टी था, अब क्या हो जाएगा? पार्शियली फिल्ड हो जाएगा। एंड वैलेंस बैंड बिकम्स पार्शियली, भाई ये कंप्लीटली फिल्ड था, वो कंप्लीटली एम्प्टी था, नीचे से जब ये ऊपर चला गया तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? पार्शियली फिल्ड, और ये क्या हो जाएगा? समझ गए?
द इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन फ्री मतलब फ्रीली मूव कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब आप क्या करोगे, बैटरी अप्लाई करो, बैटरी लगाओगे, इस पॉइंट का क्या मतलब है, व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड, क्या मतलब है, जब आप बैटरी लगाते हैं, जब आप क्या करते हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ चुका है, वो फ्लो करेगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इट कंडक्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा नहीं, कितना, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अच्छा एक और बात बता रहा हूं, अगर ये प्योर सेमीकंडक्टर है, क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, इससे जो करंट अपने को मिल रहा है, ये बहुत ही कम होता है, ये इतना कम होता है कि कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए यूजफुल नहीं होता है। तो सेमीकंडक्टर हमको उसकी प्रॉपर्टी तो समझ आ गई प्योर फॉर्म में। अब प्योर वाला कोई काम का, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अब जब कोई प्योर चीज काम नहीं कर रही होती तो हम उसको क्या बनाते हैं, इम्प्योर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इम्प्योर कैसे बनाते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करके, ठीक है। पेवर दूध को इम्प्योर कैसे बनाते हैं, पानी डाल के। तो इधर पे भी हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टी गेन करने के लिए हम लोग अपने हिसाब से इसमें क्या करेंगे, इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा सा चैप्टर को कनेक्ट करना है आपको 11th का सेमीकंडक्टर चैप्टर से। प्योर सेमीकंडक्टर को एक नाम है, कौन बताएगा, प्योर वाले का क्या नाम है, इंट्रिंसिक। क्या नाम है, आपको देखो यहां पर कहीं लिखा होगा, ये देखो लिखा हुआ है इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, सब लिख लेंगे बच्चों। इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, नोट करो, जो भी नए वर्ड आएंगे ना उसका मीनिंग आपको लिखना है। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है सभी बच्चे, प्योर सेमीकंडक्टर, याद रहेगा सभी बच्चों को, हाँ पेवर। प्योर सेमीकंडक्टर हमारे कोई काम का है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको, अच्छा जब इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो दो टाइप के सेमीकंडक्टर बन सकते हैं, मतलब इंप्योरिटी आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक बोलता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा कौन सा बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये है ना इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर। अभी ना ए चैप्टर लगभग लगभग खत्म ही है अपना, इसको जाने दे। सुनो मैंने क्या कहा आपसे बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर हमारे कोई काम का है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, वो कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में काम नहीं आ रहा है। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा इसको, जब हम इसको इम्प्योर बनाते हैं, अच्छा इम्प्योर के लिए वर्ड है एक्सट्रिंसिक, क्या है, तो ये दोनों वर्ड का मतलब लिख लो। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, प्योर, और एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास दो टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं, दो, एक है पी टाइप, क्या है, और एक है एन टाइप, एक है पी टाइप और एक है नहाने का टाइप, पीने का टाइप। ये सुनो, पी मतलब, पी से मतलब क्या आएगा, नहीं नहीं पॉजिटिव टाइप, और एन नेगेटिव टाइप। अच्छा एक सवाल आपसे पूछता हूं, प्योर वाला सेमीकंडक्टर हमारे कोई काम का नहीं था, हमने उसको इम्प्योर बनाया, तो इम्प्योर दो तरीके का बन गया। पहली कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, ये बात करते हैं। पी टाइप जब बना तो हमने उसका नाम क्या दे दिया, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, इम्प्योरिटी ऐड किया। तो जो पॉजिटिव टाइप का मेरा सेमीकंडक्टर बना, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिकली क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। सवाल नहीं समझे आप, प्योर सेमीकंडक्टर था, हमने उसको इम्प्योर बनाया, इम्प्योर बनाया, उसमें डिफेक्ट आ गया, क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया। आपको कुछ याद आ रहा है, डिफेक्ट वाली कहानी मैंने क्या बताया था आपको, पी टाइप बन गया, क्या बन गया, नाम इसका पड़ा पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। ये जो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर है ये इलेक्ट्रिकली कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल।
जो कल का लेक्चर आपने अटेंड किया तो आप लोग को पता होना चाहिए, मैंने वहां पर एक स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया था, न्यूट्रल होगा। क्या होगा? क्यों न्यूट्रल होगा अपन चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन क्या मैंने आपको ये एक स्टेटमेंट नहीं बोला था कि डिफेक्ट कोई भी तरीके का हो जाए क्रिस्टल के अंदर, वो उसकी जो न्यूट्रलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? प्रिजर्व्ड रहती है। अब इसका पी टाइप क्यों नाम पड़ा वो अलग कहानी है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से नहीं होता है, उसमें मेजॉरिटी में कौन होते हैं उसके हिसाब से होता है, होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। अभी बहुत लोगों को पता नहीं होगा, 11th में आपने सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा है तो आपको होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की कहानी नहीं पता होगी, अपन बात कर लेंगे थोड़ा, उससे कनेक्टिंग ही टॉपिक है ये। अगर आपको 11th में फिजिक्स में वाला चैप्टर अच्छे से, किसको आ रहा था? तुमको आ रहा था, तो मैंने बताया था ना, ये तुमको कॉलेज में आ रहा था, तो वो कहानी अपन डिस्कस कर लेंगे, अच्छी कहानी है, ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। अभी 2 पेज ही बचा हुआ है आपका चैप्टर, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में अपने को बात करना पड़ेगा। मैं सवाल आपसे ये पूछता हूं कि प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कोई सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसको हम लोग ने क्या बना दिया? इम्प्योर। अब इम्प्योर बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं पता है? डोपिंग। क्या कहते हैं? तो डोपिंग का डेफिनेशन आपको एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज डोपिंग। अच्छा, प्योर के लिए अनदर वर्ड बताओ, इंट्रिंसिक, और इम्प्योर के लिए अनदर वर्ड बताओ, एक्सट्रिंसिक यानी इम्प्योर। ऐसे कितने सेमीकंडक्टर बना सकते हैं हम? 2 टाइप, एक कौन सा? पी टाइप, और प्योर बनाने के प्रोसेस को, सॉरी, इम्प्योर बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं, ठीक है। अभी आइए बात करते हैं थोड़ा सा, अजान हो जाने तो मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूं क्लास 11th में। पीरियोडिक टेबल के कुछ हम लोग जैसे ग्रुप नंबर 13, 14 और 15, ये 3 ग्रुप देखेंगे और आपको ये कहानी समझ आने लगेगी।